हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, डेटा टेबल फंक्शन का रियल यूज सीखने की वीडियो में आपका स्वागत है और ये है एक्सेल सीखने की सीरीज़ का एक वीडियो। मेरा नाम है सतीश और मैं आपका लर्न मोर चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि डेटा टेबल फंक्शन यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलते हैं दोस्तों, लेकिन वो लोग रियल यूज़ नहीं शेयर कर रहे। कोई बता रहा है कि आप 2 का पाड़ा बनाइए, 4 का पाड़ा बनाइए। अरे 2 का पाड़ा 4 का पाड़ा किधर कंपनी में यूज़ होने वाला है दोस्तों। मुझे तो नहीं लगता आपको कोई इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि चलो 12 का पाड़ा डेटा टेबल के फंक्शन में बना के दिखाओ। चलो, ऐसा तो कोई नहीं पूछेगा आपको। तो आपको डेटा टेबल यूज़ क्यों करना है, डेटा टेबल का रियल यूज़ कैसे होता है, क्या है डेटा टेबल से कौन कौन से फंक्शन सॉल्व हो सकते हैं, तो इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है मैंने, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पीएमटी के मदद से हम लोग लोन कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। ये शीट में आपको ईएमआई दिख रहा है। ईएमआई अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे पीएमटी लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार पीएमटी आपको पहले बता देता हूँ। सो पीएमटी ओपन ब्रैकेट रेट एन पर पीवी एन एफवी, ये आपको दिखाई दे रहा है। सो रेट क्या है इसमें पीएमटी में आपको पता रहेगा। रेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है पीएमटी में ये, और डिवाइड बाय 12। पीएमटी क्या करता है, जी हाँ, ईएमआई निकालता है। ईएमआई एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। तो आपने जो लोन लिया है कांस्टेंट 10 लाख रुपीज़, उसके ऊपर कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से क्या ईएमआई रहेगा पर मंथ, तो वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और ये पीएमटी फंक्शन अगर नहीं आ रहा है आपको, मतलब पीएमटी आपने सीखा नहीं होगा लोन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसके लिए मेरे ये वीडियो है, इसके ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे आई बटन है दोस्तों, उस पर क्लिक कीजिए। इस वीडियो का लिंक मिलेगा कि होम लोन वगैरह किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। वो वीडियो भी आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको पीएमटी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप पीएमटी पहले से जानते हो तो वेरी गुड, ऑसम है दोस्तों। तो आगे देखते हैं, अभी ये पीएमटी फंक्शन से हम लोग पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो पीएमटी रेट डिवाइड बाय 12 कोमा के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है एन पर एन नंबर ऑफ पीरियड। एन नंबर ऑफ पीरियड ये है हमारा एन नंबर ऑफ पीरियड, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया कोमा। और आगे है मेरे पास यहाँ पे पीवी। पीवी मीन्स प्रेजेंट वैल्यू, यानी आप इसे प्रेजेंट वैल्यू के नाम से भी बोल सकते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू के नाम से भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन करके हम लोग ऐड करते हैं। और माइनस इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन आता है, उसे हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग माइनस साइन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं पीएमटी फंक्शन वैसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस दिखा रहा हूँ आपको कि पीएमटी फंक्शन इस तरह से एक बार कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसके लिए मैंने अलग सा ऑलरेडी वीडियो बनाया है दोस्तों, वो देख लीजिए। तो यहाँ पे जो लोन है 1 लाख रुपीज़, उसके ऊपर ईएमआई रहेगा 5 साल के लिए 2000 रुपीज़। अगर यहाँ पे आप 10 लाख कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे मैं एक और जीरो बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको अमाउंट दिख रहा है 20,000 रुपये ईएमआई हो चुका है। तो इस तरह से चेंज हो रहा है। तो आपको कस्टमर पूछ सकता है कि मैं 10 लाख लोन लेना चाहता हूँ 5 साल के लिए, तो क्या ईएमआई रहेगा, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी मुझे एक काम करो, एक 10 साल के लिए बताओ, तो 10 साल के लिए आप यहाँ पे चेंज करोगे 120 चेंज करोगे तो मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि कस्टमर यू डोंट नो कि वो कौन सा सवाल पूछ सकता है आपको। तो वो कभी अमाउंट का वेरिएशन चाहिए उसको, या कभी लोन का मतलब फ्लक्चुएशन चाहिए। लोन में कभी 8 लाख का लोन चाहिए, कभी 10 लाख का, कभी 5 लाख का, कुछ भी पूछ सकता है। तो उसको सूटेबल ईएमआई जो रहेगा उसका चार्ट अगर उसको बना के देना है आपको क्विकली, तो उसके लिए डेटा टेबल से बेहतरीन फंक्शन कोई नहीं है एक्सेल के अंदर। सो देखिए डेटा टेबल किस तरह से काम करेगा इसके लिए। तो एक चार्ट मैं यहाँ पे बना लूँगा और वो क्विकली सब ईएमआई दे देगा उसको, जो सूटेबल ईएमआई वो पिक कर लेगा, जिस अमाउंट के बीच में, जिस रेंज के बीच में वो ईएमआई भर सकता है, वो रेंज यहाँ पे उसको दिखाई देगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो पीरियड दिख रहा है, मैं 1 साल से जो भी आपका लोन का, सपोज कोई बैंक का रहता है कि 2 साल के नीचे वो लोग लोन नहीं देते, 2 साल तो उनका कम से कम पीरियड है, तो 2 साल का मैं यहाँ पे लेता हूँ 24 मंथ्स, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 3 साल का, तो मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। ऐसा अगर ड्रैग करेंगे आप तो आपको पता है क्या होने वाला है। तो आप ऐसे 10 साल 20 साल तक ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं तो 10 साल तक ले रहा हूँ, 10 ईयर्स। तो मैं इसे टाइटल भी देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हम लोग 2 ईयर्स से स्टार्ट करें, और 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से 9 ईयर्स, और आपको आगे भी बढ़ाना है तो ये आप यहाँ पे ड्रैग कीजिए 10 ईयर्स। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है। 2 ईयर्स 3 ईयर्स से लेकर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, ये ईयर्स वाइज हो गया, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ कि 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट, 1 लाख, उसके बाद मैं यहाँ पे 2 लाख ले लेता हूँ और इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो ये अमाउंट किस तरह से आने वाला है आपको पता है। जितना भी अमाउंट चाहिए, आप जितना भी बड़ा टेबल लेना चाहते हैं, मैं 10 लाख लेता हूँ फिलहाल, तो उतना आप ले सकते हैं। मैं जूम आउट थोड़ा सा कर रहा हूँ इस तरह से दोस्तों आपको दिखाने के लिए। तो आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है, यहाँ पे आपका ईएमआई कैलकुलेट है। देखिए यहाँ पे आपको
दिख रहा है ईएमआई कैलकुलेटर, जिसमें ईएमआई का फॉर्मूला पूरा है। और ये ईएमआई जो फॉर्मूला रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, वो आपको लोन और पीरियड के ऊपर और रेट के ऊपर। तो अब आपको ये अमाउंट यहाँ पे चाहिए। देखो अमाउंट इस बॉक्स में कौन सा अमाउंट आएगा, आप गेस कर सकते हैं कि 2 साल के लिए अगर 1 लाख लोन लेते हैं तो उसके लिए क्या ईएमआई रहेगा, 3 साल के लिए क्या ईएमआई रहेगा, 4 साल के लिए 1 लाख के ऊपर, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए। तो हर एक का आंसर अगर आप मैन्युअली निकालने जाओगे तो दोस्तों कितना टाइम लगने वाला है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे देखिए जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो बस यहाँ पे नेमिंग के लिए अप्लाई किया है, मतलब ये खाली इसको कैलकुलेशन में मैं ले रहा हूँ। ऊपर का जो 2 ईयर्स 3 ईयर्स लिख रहा है मैं इसको ले रहा हूँ, 24 को कैलकुलेशन में लूँगा। 24 ये 24 to 36 इसको कैलकुलेशन में ले रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरह से सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे डेटा टैब पे क्लिक कर रहा हूँ। डेटा टैब के अंदर आपको व्हाट इफ एनालिसिस दिख रहा है और उसके अंदर यहाँ पे आपको मिल रहा है डेटा टेबल ऑप्शंस। डेटा टेबल ऑप्शन में आपको बस अभी 2 ही पॉइंट यहाँ पे चेक करने और बस हो गया आंसर, रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल। तो आप चेक करना है आपके रो में कौन सी वैल्यू है और कॉलम में कौन सी वैल्यू है। तो आप रो में देखिए कौन सा है, 24 36 48 ये रो में, एक ही रो में लिखा है, 4 नंबर रो में। सो रो इनपुट में आपको देना क्या है, देना वो वैल्यू है जिस इस फॉर्मूला में इन्वॉल्व है। वो फॉर्मूला जो दिया था पीएमटी का उसमें इन्वॉल्व है C2 यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है C2 में पीरियड, और वो रो इनपुट हो गया। कॉलम इनपुट में कर्सर रखिए, यहाँ पे कर्सर रखिए पहले, और कॉलम इनपुट में क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, जी हाँ ये दिख रहा है आपको ये लोन अमाउंट। तो वो अमाउंट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। दैट्स इट दोस्तों। ओके बटन पे क्लिक कीजिए, आपका आंसर रेडी है और आप इसे ऑल बॉर्डर्स कीजिए। तो आप इस कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं इस शीट को, उसके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल गया, मतलब जो रिलेटेड टू अमाउंट एंड वेरिएशंस ऑफ अमाउंट जो भी है मंथ्स डेट के हिसाब से, उसको जो चाहिए वो अमाउंट वो यहाँ पे पिक कर सकता है। उसको आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही देख लेगा कि भाई हाँ 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, वो खुद ही देख लेगा कितने साल के लिए उसको चाहिए और वैसे वो लोन के लिए अप्लाई कर देगा। तो ये था एक कैलकुलेशन जो सिंपल है कैलकुलेशन है दोस्तों। डेटा टेबल फंक्शन का रियल यूज़ मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, जो आपको जॉब के लिए यूज़ हो सकता है और बैंकिंग स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है जो लोन डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो फंक्शंस को प्रैक्टिकल करके देख लिए, सब लोग प्रैक्टिकल करिए। और ये वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों मैं एक्सेल के अंदर बहुत सारा रिसर्च करके अलग अलग वीडियोस अपलोड करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस अच्छे से देखें, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए आपको ये वीडियोस कैसे लगा। ये वीडियोस के अंदर मैंने आपको बस एक छोटा सा फंक्शन बताया, लेकिन ये यूज़फुल फंक्शन है और मुझे घुमा फिरा के बातें करने अच्छा नहीं लगता दोस्तों। जो जो रियल यूज़ है, जो रियल फंक्शन है, उसके ऊपर मैं स्टडी करता हूँ और उसके बाद ही मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर कीजिए, उनको भी ये नॉलेज मिले और मेरा चैनल भी प्रमोट हो जाए साथ में। इनडायरेक्टली मैं वही चाहता हूं दोस्तों कि मैं मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ले लूँ और मैं मोटिवेट हो जाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाते जाऊं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।